गुड मॉर्निंग डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आप सभी का अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है जिसका विद्यालय आवंटन की कार्य संपूर्ण कर लिया गया है, उसमें कल एक लिस्ट आया प्रथम 6 कैटेगरी के शिक्षकों का, जिनमें बहुत सारे शिक्षकों का पटना ज़िला में पेंडिंग दिखाया गया। तो पेंडिंग अगर जिन भी शिक्षकों का अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अगर किसी का भी पेंडिंग है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, विद्यालय आवंटन आपका भी किया जाएगा। अब रहा बात कि पेंडिंग का क्या कारण है, अभी तक बताया नहीं गया है, तो इसको लेकर के जैसे कुछ अपडेट आएगा मैं पेंडिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है, आखिर बहुत सारे ज़िला में उन शिक्षकों का पेंडिंग क्यों किया गया है जिनका पहले ही ज़िला आवंटन हो चुका था, क्या त्रुटियां है, किस कारण से पेंडिंग है। देखिए, उनके अभ्यावेदन में कोई त्रुटि नहीं है और उनका भी ट्रांसफ़र होगा, ये मैं बता रहा हूँ और ये अप टू डेट भी है। लेकिन किस कारण से पेंडिंग है ये अभी कह पाना मुश्किल है। चलिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया इतने दिनों से किया जा रहा है, उसमें विद्यालय आवंटन को लेकर के ज़िला वाइज लिस्ट जो भेजा गया था उसमें ये कार्य पूर्ण कर लिया गया है और एप्लीकेशन ई शिक्षा को सब लॉक भी किया जा चुका है। यानी आज देर शाम तक उम्मीद है कि पहले जिन शिक्षकों का ज़िला आवंटन हुआ था उनका विद्यालय आवंटन का सूची देखने को मिल जाए उनके आईडी पे। ये पब्लिकली नहीं होगा, लेकिन वैसे शिक्षक जो जिनका विद्यालय आवंटन हो गया है, जो पहले ज़िला आवंटन हो चुका था, उनका देर शाम तक आज से उनके आईडी अगर वो डालेंगे तो उसमें उनको अपना विद्यालय दिखाई देगा। अब रहा बात कि बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का कल प्रश्न था, मैंने कमेंट देखा कि सर अगर विद्यालय आवंटन हो जाए और मैं ना चाहूँ विद्यालय में जाना, मूल विद्यालय में बने रहना चाहूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए, अभ्यावेदन वापस लेने के लिए समय दिया गया था। आपने अगर किसी कारणवश वापस नहीं ले पाए और आपको यदि विद्यालय आवंटन किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है, तो आपको जाना पड़ेगा। यानी आप उसके बाद ये नहीं कि आप मूल विद्यालय में बने रहेंगे, क्योंकि आपका तो ट्रांसफ़र कर दिया गया और ये ई शिक्षा कोष के माध्यम से किया जा रहा है और स्वतः विरमित किया जा रहा है। तो उस केसेस में अगर ऐसा केस आएगा तो बहुत सारे शिक्षकों के साथ अफरा तफरी होगा। वहाँ पे आपका सीट वैकेंट होगा जो टीआरई 4 में दिखाया जाएगा, या फिर वहाँ पे किसी और शिक्षक का तबादला किया गया होगा, तो उसमें परेशानी बढ़ सकता है। तो अब जब नहीं लिए हैं आप लोग वापस, तो यदि आपका ट्रांसफ़र होता है तो आपको जाना पड़ेगा। ये आपके प्रश्न का जवाब हो गया। उसके बाद रहा कि प्रथम 6 कैटेगरी के शिक्षकों के विद्यालय आवंटन की खुशी आज उनके ई शिक्षा कोष पर अगर किसी कारणवश आज उनको ई शिक्षा कोष पे नहीं दिखाई देता है तो निश्चित ही 20 जून देर शाम तक आपका सभी के साथ एक साथ दिखाई देगा विद्यालय आवंटन। अब ये कह पाना मुश्किल है कि 1,10,000 की, 1,14,000 की, 1,30,000, क्योंकि सारी चीज़ें केवल शिक्षा विभाग बिहार सरकार के मुख्यालय स्तर के लोगों को पता है। उसमें कुछ बड़े चैनलों के पेट में दर्द मच रहा है और कुछ लोगों के कि आखिर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो कैसे गया बिना पैसे का, और वो बात अब घुमाना शुरू किए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि इसमें भी धांधली हुआ है। बहुत सारे लोगों को उनके इच्छा अनुसार उनको विद्यालय दिया गया है। तो जब कहा जा रहा है तो कम से कम पब्लिक कीजिए ना, ताकि जब उनका विद्यालय मिलेगा तो और शिक्षकों को भी ये प्रमाण मिल जाए। देखिए, बात को केवल घुमाया जाता है। हाँ, ये तय है कि सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, बहुत सारे शिक्षकों का पेंडिंग है, ये सत्य है। और इस शिक्षा कोष पोर्टल जो है, इस पे जो 15 जून के बाद जो लॉक किया गया और फॉर्मेट चेंज हुआ, ये सिर्फ इसलिए कि विद्यालय आवंटन का जो सूची तैयार किया गया है, जिन शिक्षकों का अंतर जिला हो या सेम जिला हो, उनको ई शिक्षा कोष पोर्टल पे अपडेट करके डाला जाएगा। उसके बाद जहां कॉन्सेंट फॉर टीचर ट्रांसफ़र था
वहाँ पे कुछ और पॉपअप शो करेगा जिनका ट्रांसफ़र हुआ रहेगा। अब रहा कि जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ होगा उनका क्या मैसेज आएगा, उनका क्या पॉपअप शो करेगा। तो इसको लेकर के भी अभी कुछ क्लियर नहीं किया गया है कि जिन शिक्षकों का तबादला नहीं हुआ है उनके ई शिक्षा कोष ID पर क्या मैसेज शो करेगा। और पटना ज़िला के शिक्षकों को थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सर्वाधिक अगर देखा जाए तो मात्र 30,000 में ही 1200 से अधिक शिक्षकों का तबादला पेंडिंग है। लेकिन पेंडिंग से आपको घबराना नहीं है। पेंडिंग का मतलब कि आपका तबादला नहीं होगा ये कहीं नहीं कहा गया है। पेंडिंग का मतलब कि आपको एडजस्ट करते हुए, ये देखते हुए कि कहाँ कहाँ पे सीट खाली हो रहा है, कहाँ से लोग जा रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। जैसे जिला आवंटन में 200 कुछ शिक्षकों का पेंडिंग था, तो बाद में 1 से 2 दिनों में उनका जिला आवंटन कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से पेंडिंग जिन शिक्षकों का अगर होगा उनका भी तबादला आसानी से किया जाएगा। प्रथम 6 चरण के शिक्षक आज इंतज़ार में कि विद्यालय आवंटन का कार्य देखते देखते अब हम लोग जिला आवंटन का, विद्यालय आवंटन का समय आया है। तो शिक्षा विभाग के कहे अनुसार क्या आज 18 जून शाम तक हम लोगों को विद्यालय आवंटन देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आज आपको देखने को मिले। अगर किसी कारणवश आपको आज नहीं देखने को मिलता है तो कल भी नहीं मिलेगा, 20 जून को ही देखने को मिलेगा। ठीक है। और क्यों हुआ है पेंडिंग, इसको लेकर के मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि इसका मुख्य कारण अभी सामने नहीं आया है। जैसे ही कारण पता चलता है पेंडिंग वाले शिक्षकों का, मैं अप टू डेट फिर से एक लाऊंगा और आप सभी तक पहुँचाऊँगा। और धैर्यपूर्वक रहें, निश्चिंत रहें। गर्मी छुट्टी अब समाप्त के कगार पे है और खुशियाँ बहुत सारे शिक्षकों की झोलियों में, और बहुत सारे शिक्षक जिनका तबादला नहीं होगा वो उदास होंगे। लेकिन अगले फेज़ कहा जा रहा है कि जल्द ही आवेदन लेकर एक बार अगर प्रक्रिया शुरू हो जाता है, सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ये प्रक्रिया जारी रहेगा और छात्र शिक्षक अनुपात को देखते हुए समय समय पर तबादला किया जाएगा। तो ये था अप टू डेट आप सभी के लिए। उम्मीद है कि शिक्षा विभाग इस बार के आश्वासन पे बिल्कुल खरे उतरे और शिक्षकों को खुशियों का तोहफा दे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। और अत्यधिक महिला शिक्षकों का तबादला हुआ है, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, चाहे वो अंतर जिला हो या सेम जिला। आप लोग जब लिस्ट आएगा तो देखिएगा सबसे अधिक महिला शिक्षकों को प्राथमिकता दिया गया है। उसके बाद 60-40 का ये रेशियो बनाया गया है। सेम जिला में जो 30 किलोमीटर से कम डिस्टेंस पे हैं उनका तबादला नहीं हुआ है। तो ये रहा आज का अपडेट। आप सभी इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही कोई अप टू डेट आता है तो मैं आप सभी तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आपका अपना चैनल स्टडी विद राहुल 247।